हेलो गाइस, आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ। और ये हमारा रहा एक्टिवा, और एक्टिवा के साथ न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ, क्योंकि ये है एक्टिवा 6G। मेरे फ़ोन में नहीं आया अभी तक, फिर भी 5G। यहाँ आ चुका है एक्टिवा 6G। एक्टिवा 6G को लेकर 2 महीना हो चुका है, और 2 महीने से मैं इसे चला रहा हूँ। और 2 महीने में अच्छी बातें पता चले और अच्छी बातें नहीं पता चली है। तो आपको इसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और भाइयों की बंदियों, ज़रा ध्यान से सुनियो, क्योंकि आप लोग ही ज़्यादा लेते हैं ना स्कूटी। तो चलो करते हैं स्कूटी का रिव्यू। तो जैसे कि गाइस आ चुके हैं, और ये हमारी स्कूटी के जो फ्रंट लुक है, और फ्रंट लुक बड़ी मस्त लग रहा है। और ये साइड से लुक भी बड़ी अच्छी लग रहा है। और ग्राउंड में ठंडा ठंडा हवा भी बड़ी मस्त लग रहा है, मस्त फील आ रहा है। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग? रिव्यू में थे। तो ये स्कूटी को लेकर मुझे 2 महीने हो चुके हैं, मतलब 2 मंथ। और 2 मंथ में इसको मैं अच्छे से चलाया, और 2 मंथ में पूरा मस्त लगा। मुझे सबसे पहले जो मैं बता देता हूँ, मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो इसकी पिकअप है। और दूसरा जो सबसे ख़राब लगा वो इसका सस्पेंसन है। अगर मैं इसको, ये जो स्कूटी है ना, स्कूटी, इसका सस्पेंसन की बात करते हैं। ये जो सस्पेंसन है आगे क्या, वो इतना तो सही है, चलो उसको मैं 1 स्टार दे दूंगा। लेकिन जो पीछे का है उसको स्टार ना दूं। उसमें अगर आप अगर 2 लोड होके जा रहे हैं तो सही है। अगर 3 लोड हुए तो उसके बाद उसमें बहुत साउंड आता है। 3 मतलब हाँ हो जाता है। ज़्यादा वेट वाला इंसान हो गया तो 3 लोड में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, शॉकर ज़्यादा ही दब जाता है। लेकिन आगे का इतना दबता नहीं है। ऑफ रोडिंग करने टाइम में भी थोड़ा ठीक है, मतलब जैसे रास्ता में इंडिया का रोड के बारे में तो सबको ही पता है। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का रोड के बारे में तो अगर मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं तो पता ही है। तो उसमें जब गड्ढे सब में जाता है तो इसका आधा निकल जाता है। तो इतना चलता है। चलो सस्पेंसन को मैं देता हूँ 1 स्टार। और लेकिन फिर आता हूँ इसको लुक को देता हूँ मैं इसको 2 स्टार। लुक वाइज ठीक है। और अब आते हैं इसकी स्पेस, जो सबसे मेन रहती है स्पेस। ये जो पैर रखने की स्पेस है ना, सबसे मस्त। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोगों का कुछ लंबे हाइट के इंसान भी होते हैं, और वो हाइट के इंसान सब स्कूटी चलाने में उसके पैर यहाँ लग जाते हैं। तो इसीलिए इसमें स्पेस भी इतना है कि उसका पैर ना लगे और अच्छे लगते हैं। तो इसी बात में मेरे भी पैर नहीं लगता है, तो चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और स्पेस में जब आए हैं तो इसका बात कर लेते हैं, इसकी जो डिक्की की स्पेस है उसमें कितना स्पेस आता है। तो अब खोलते हैं डिक्की, और ये हमारा रही डिक्की। देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही स्पेस है। और इसमें इसकी कुछ दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे अगर कहीं पंक्चर या फिर कुछ प्रॉब्लम होता तो काम आता है ये। और अगर आपके बाई चांस कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ये जो बैंडेज है, मालम है, और क्या बोलते हैं, मेडिकेट किट भी है। चलो काम आता है यहाँ पर, सही है, स्पेस सही है। जैसे गाइस अब बैठ के थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। पानी प्यास भी लग रहा है, लेकिन पानी का बोतल लेके नहीं आया हूँ। और तो बात करते हैं अब इसकी स्पीड की। तो स्पीड, इसकी पिकअप जो है बहुत अच्छा लगा, और स्पीड भी बहुत अच्छा है। जब सर्विस नहीं हुआ था तब की बात है। जब सर्विस नहीं हुआ था इसका स्पीड कुछ नहीं खास, इतना नहीं था, 40 जाता था। वो भी 30 सेकंड में 40 चल जाता था। लेकिन अब जब सर्विस हो चुका, 2 बार सर्विस हुआ है, और 2 बार सर्विस होने के बाद ये 30 सेकंड में 60 जाता है। तो इसका जो पिकअप है बहुत अच्छा लगा। इसमें मैं वेली भी ट्राई किया हूँ, दिखाऊँगा। वेली भी बड़ी अच्छी से होता है, तो मतलब अगर वेली करने के लिए सबसे मस्त होता है पिकअप। सबसे पहला प्रायोरिटी होता है वेली करने के लिए पिकअप। तो मुझे वेली बहुत पसंद है, तो इसमें वेली भी ट्राई किया हूँ, और वेली बड़ी मस्त हुआ है। तो इसीलिए मेरे को इसका सबसे पिकअप बहुत अच्छा लगा। और पिकअप को मैं इसको 4 स्टार दूंगा। और दिखाया 3 हूँ, लेकिन दे 4 रहा हूँ, समझ रहे हो ना, समझ जाओ। उसके बाद मैं इसका बात करता हूँ अब माइलेज पे आ जाते हैं। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के रोड, समझ गया ना, सोच रहना पड़ता है रोड के बारे में, कि मतलब स्कूटी लेके निकलूँ या बाइक लेके निकलूँ, सोचना पड़ता है। बहुत दुख लगता है भाई, नया होगा स्कूटी तो बहुत दुख लगता है। मतलब रास्ते इतने सस्ते हैं कि मत बोलो। और उसके बाद इसके माइलेज मतलब इतने रास्ते हैं। लोकल के एरिया की बात कर ले तो 35, 37, 38, चलो 40 पकड़ लेते हैं। 40 तक चल जाता है, अगर मुश्किल से 40 तक चल जाता है। और अभी का पेट्रोल का रेट तो आपको मालूम है, इसलिए इसको कम निकालना ही सही है, क्योंकि बहुत कम माइलेज देता है। तो माइलेज में इसको मैं 1 स्टार दूंगा। लेकिन अगर वहीं पर हम, क्या आ गया यार, छोड़ो जो भी था।
तो जब माइलेज की बात करते हैं, अब जब माइलेज का बात करते हैं एनएच का, एनएच में मैं इसमें 3-4 राउंड मार चुका हूँ। अब 120 किलोमीटर 140 किलोमीटर ऐसे ही कुछ, और उसमें इसकी माइलेज जो टेस्ट किया था उसमें बड़ी मस्त माइलेज आया था। 60-65 लास्ट मुझे 67 तक का माइलेज मिला था। तो माइलेज की अगर एनएच में बात करें तो सही है। अगर माइलेज के ऊपर आप एनएच के ऊपर ज़्यादा मतलब आपका आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर रोड वोड सही है तो आप इसको ले सकते हैं। तब आपको आराम से 45 तक का माइलेज मिल जाएगा लोकल एरिया में। और एनएच की तो बातें पूछो मत, पिकअप चाहे मतलब आप अगर कोई लॉन्ग राइड जा रहे हैं तो वो होता है ना, कमर दर्द हो जाता है, भाई अब मेरे से चलेगा नहीं, थोड़ा तू चला ले, मतलब वो टाइप का नहीं होता है। कंफर्टेबल सीट का बात जो अगर कर ले, कंफर्टेबल भी बड़ी मस्त है। जो रखे रखे जो पैर जाम हो जाता है, मतलब इतनी स्पेस है कि पैर भी सही से रह जाता है। तो मेरे माने तो ये स्कूटी जो है आपको लेनी चाहिए, बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसका कुछ नए नए टॉपिक के साथ।